ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। जी हाँ, इस तरह के बाजार में क्या रणनीति होनी चाहिए, ब्रोकर्स कहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि लगातार धुआंधार तरीके से नतीजे भी आ रहे हैं। ऐसे में सही स्टॉक्स को चुनना और गलत को पोर्टफोलियो से निकालना ये बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, आज की पहली कंपनी बताइए कौन सी होगी? जी तो सर आज जो है बैक टू बैक रिटेल निवेशकों के बड़े पसंदीदा स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहले गेल की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो आप ये देखिए, न्यूमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 223 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया। सबसे पहले उन्होंने वैल्यूएशन की बात की, इनको वैल्यूएशन पसंद आ रहे हैं। इन्होंने FY27 के एक एस्टिमेट को देते हुए कहा कि जो पी है वो 9.6 के हिसाब से ट्रेड करता हुआ है, और अगर आप प्राइस टू बुक की बात करें तो 1.2x के आसपास है यहाँ पर। अब इन्होंने कहा कि जो Q2 के नतीजे आए जो उम्मीद थी उसके मुताबिक रहे हैं। यहाँ पर मुनाफा जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पे, और जो इसमें वजह रही है वो ट्रेडिंग से हुई वॉल्यूम में सुधार की वजह से होती हुई दिखी है। पेट्रोकेमिकल जो बिजनेस है वो थोड़ा सा यहाँ पे कमज़ोर होता हुआ दिखा है, लेकिन FY27 तक के लिए जो गाइडेंस है उसको वहाँ पे बरकरार रखा है कंपनी ने, उसमें कोई बदलाव नहीं करे यहाँ पे। और जो कामकाजी मुनाफा है वो कंपनी का उम्मीद से काफ़ी बेहतर रहा है, और आगे भी जो स्थिति है इनको पॉजिटिव दिख रही है। चलिए, ये बात गेल को लेकर के निकल के आ रही है। 223 तक के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अरुण सर, आप सहमत हैं इस लक्ष्य के साथ? 223 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल जी, मेरे को लग रहा है ये स्टॉक आपको इजीली 200 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। काफी दिनों के बाद ट्रैक्शन आया है, रिजल्ट्स भी अच्छे देखने को मिले हैं। थोड़ा स्लो मूवर है, इरिटेट जरूर करता है स्टॉक, पर इसको हमने बाय लिस्ट पे रखा है। इनफैक्ट अभी भी ले सकते हैं इसको। 200 रुपए तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। 200 रुपये तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ये बात देखने को मिल रही है शेयर पे। अगले शेयर के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं। अगली कंपनी है यहाँ पर बैंक सिटी। यहाँ की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी और 350 रुपये के भाव के इन्होंने लक्ष्य दिए यहाँ पे। सबसे पहले इनका कहना है कि जो नतीजे हैं वो काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं इनको। अगर आप लोन ग्रोथ की बात करें वो काफ़ी बेहतर है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है इनको काफ़ी पसंद आ रहे हैं। एसेट क्वालिटी में काफ़ी बेहतर सुधार होता हुआ दिखा है यहाँ पर। FY26 और 28 के हिसाब से अगर आप अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे जो अनुमान है अपने वो 5 से 7% तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि प्रोविजनिंग जो है उसमें भी काफ़ी सुधार देखने को मिला है यहाँ पर। अब लोन की जो दर है, जो जिस हिसाब से ग्रोथ के हिसाब से बात करिए लोन ग्रोथ की, तो आगे भी उनको उम्मीद है कि 10 से 12% की ग्रोथ है, और डिपॉजिट में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। चलिए, ये बात बैंक ऑफ बड़ौदा पे निकल के आई है। 350 तक के टारगेट। आज धुआंधार रफ्तार है नतीजों के बाद। अभी थोड़ी देर पहले ही प्रदीप जी से बातचीत हो रही थी। प्रदीप सर, जरा मैं चाहूँगा कि इसको आप रिपीट कर दें अपनी बात को। इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड करते हैं। सिटी की राय से सहमत हैं आप? 350 तक के टारगेट? बिल्कुल सर, मैं अभी आपको बता रहा था 320 एंड 350 ऑन द वे, और इसीलिए आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। मतलब क्या होगा, जैसे कि मैं अभी 290 के आसपास था, आपको बाय करना है 280 से 285 के आसपास आपको प्राइस मिलेंगे। उस केस में आपको 252 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 4 से 5 महीना वेट करना है, आपको 320 350 भी आते हुए दिखाई देंगे। अभी प्राइमरी ट्रेंड भी पॉजिटिव है, सेकेंडरी ट्रेंड भी पॉजिटिव है। सब लोग आ रहे हैं, अब स्मार्ट मनी न्यू आ रहा है, फॉलो अप बाइंग हो रहा है। आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। आपका नुकसान हो जाएगा अगर आपने ना समझ के 2-4 दिन 5 दिन के लिए ट्रेडिंग कर लिया इस सेगमेंट पे। ओवरऑल आपको नेक्स्ट 6 महीना बने रहना है। एंड अगेन आई विल नॉट चेंज माय स्टेटमेंट विद नेक्स्ट 6 महीना। अगर कभी भी ट्रेंड नहीं बदलता है, मैं मेरा भी स्टेटमेंट को नहीं बदलूंगा। बहुत शानदार सर। अगली कंपनी के लिए चलते हैं। मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया था, लेकिन अब समय नहीं है इसको बोलने का प्रदीप जी के लिए। चलिए, अगली कंपनी के लिए जो है चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, बताइए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं। अगली कंपनी यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह 510 रुपये के इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिए है। सबसे पहले इनका ये कहना है कि जो कामकाजी मुनाफा है जो उम्मीद करके चली थी स्ट्रीट, उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं इनको नंबर। मार्जिन और रेवेन्यू के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे, और गाइडेंस जो है कंपनी की तरफ से जो दोहराई गई है, इनका मानना है कि आने वाले क्वार्टर्स में एक अच्छी खासी गाइडेंस जो है उसको बरकरार कंपनी करती रहेगी। डिफेंस के जो ऑर्डर बुक है वो मजबूत हो रही है और ज़्यादा, जिससे फ़ायदा कंपनी को मिल रहा है। यहाँ पर इन्होंने आगे के लिए बात की जाए FY26 से लेकर 28 के बीच में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, कैगर के हिसाब से देखें तो 13% रहने की उम्मीद जताई है। लेकिन ये इनका ज़रूर मानना है कि जो वैल्यूएशन है स्टॉक की वो थोड़ी महंगी इनको दिख रही है। वैल्यूएशन थोड़ी महंगी दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद खरीदारी की सलाह है। 510 तक के टारगेट हैं। अरुण सर, आपकी क्या इसमें सहमति है जेफरीज के साथ? बिल्कुल बिल्कुल जी, मुझे लग रहा है 450 की तरफ तो स्टॉक बढ़ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यूएशंस पे अब थोड़ी बातें होनी शुरू हो चुकी है। जैसा कि रिपोर्ट में भी और काफी दूसरे रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, वो वैल्यूएशंस की दिक्कत हमेशा से डिफेंस स्टॉक्स में रही भी है।
पर मुझे लग रहा है रिजल्ट्स अच्छे हैं, टेक्निकली भी मजबूत है, 450 की तरफ बढ़ना चाहिए। वैसे भी मैचडॉक बीईएल और बीडीएल, सॉरी माफ कीजिएगा, बीईएल, एचएल और बीडीएल, ये तीनों हमारे प्रिफर्ड लिस्ट में है, तो ये तीनों में ही बाई करने की ही सलाह रहेगी। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास दोबारा। हर्ष बताइए आज की आखिरी कंपनी कौन सी होगी? ये जी, तो ये भी वेदांता रिटेल निवेशकों का पसंदीदा स्टॉक्स में से एक। तो सीएलएससी की रिपोर्ट यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग और 580 रुपये के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो यहाँ पे कंपनी का कामकाजी मुनाफा है क्वार्टर 2 में उम्मीद से मुताबिक रहा, जितनी उम्मीद थी उसके हिसाब से, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रहा। यहाँ पे कमोडिटी के दामों में जो बढ़त देखने को मिली है उसका फायदा कंपनी के ऑपरेशनल गेन्स में ये देखने को मिला है। एल्यूमिनियम हो, पावर हो, जिंक हो, इसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन से ग्रोथ आती हुई दिखी है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज, उसने जो कर्ज है, डेट है, उस पर नियंत्रण पाया है। अभी फिलहाल के लिए तो नियंत्रण की स्थिति देखने को मिल रही है यहाँ पे। इसके अलावा डीमर्जर जो है वो आखिरी इस साल के आखिरी तक पूरा होता हुआ दिखेगा, कंपनी का लक्ष्य है ये, और इस पर ब्रोकरेज की नज़र बनी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो पूरा जेपी एसोसिएट वाला पूरा मामला है, हम उस पर नज़र बना के रखें, क्योंकि अब एक नई बिड जो है वो जेपी की तरफ से भी आती हुई दिखी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि एल्यूमिनियम प्राइस जो है वो अपसाइड होते हुए देखेंगे, और लागत में जो कमी है उससे कंपनी का जो आउटलुक है वो आगे के लिए पॉजिटिव है। चलिए, ये बात वेदांता को लेकर के निकल के आई है, इस पर बात भी नहीं हुई थी तो इस पर बात कर ली जाती है। 2% के आसपास की मजबूती है, सीएलएसए की रिपोर्ट है, 580 का टारगेट। और प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी सीएलएसए की इस रिपोर्ट पर? सहमत हैं आप? सर बिल्कुल पॉसिबल है, इसका जो ट्रेंड है ना ये खराब हो जाएगा 416 के नीचे। 416 के नीचे कभी भी क्लोजिंग होता है तो इसका जो मेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रेंड है, दोनों ट्रेंड ही खराब हो जाएगा। अब अभी भी 506 के आसपास का प्राइस है, एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 527 530 के अराउंड। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन 580 बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि रेसिस्टेंस के आसपास है। और अगर हम वेदांता का कैरेक्टर्स को थोड़ा अच्छे से, प्राइस बिहेवियर्स को समझेंगे, बार बार थोड़ा वॉलेटाइल रहता है बहुत, तो इसीलिए आप अगर बाय करते हो इस करेंट जोन से तो आपको फ्रेश थोड़ा लंबा व्यू रखना है, थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस रखना है, इसीलिए क्वांटिटी को थोड़ा यहाँ पे कम रखना है। 416 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 580 भी पॉसिबल है, 580 के ऊपर सस्टेन करने में आपको 650 तक भी पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा ये वॉलेटाइल ज़्यादा रहता है, उस हिसाब से आपको क्वांटिटी लेके जाना है।